हेलो गाइज, आप सभी का यूट्यूब चैनल एस के मुन्ना भारती पर स्वागत है। आज आप लोगों को बीच जो है आधुनिक भारत का चैप्टर जो है गांधी युग लिए हैं, जिसमें से गांधी युग में जो है आप लोगों को बताने वाले हैं गांधी जी का जीवन परिचय। उसके बाद जो है आप लोगों का जो दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी गांधी जी के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट के बारे में बताएंगे, तो कैसे रॉलेट एक्ट आया, इस सभी को बाद इस वीडियो में जो है आप लोगों को बीच जो है ये सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गांधी युग क्या है। गांधी युग में सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं। जीवन परिचय में जो गांधी जी का सबसे पहले जीवनी देखते हैं। जीवनी में क्या होता, गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर कठियाराबाद में हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था गांधी जी का जन्म। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर कठियाराबाद में। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था और इसके माता का नाम जो है पुतली बाई था, और इसका पत्नी का जो नाम था कस्तूरबा गांधी जी था। आइए, ये जब नाम इस समय क्या था, हमारे समाज में ये नियम था कि बाल विवाह प्रचलित था। उस समय हमारे समाज में क्या था, बाल विवाह प्रचलित था, जिससे के कारण जो है छोटे से उम्र में शादी कर दिया जाता था, जिसके चलते जो गांधी जी का जो है विवाह जो 1881 ईस्वी में, कब 1881 ईस्वी में विवाह हुआ। और इसके बाद जो है गांधी जी जो है विवाह होने के बाद जो है 1887 ईस्वी में इन्होंने मैट्रिक पास करते हैं। 1887 ईस्वी में मैट्रिक पास करते हैं, और मैट्रिक पास करने के बाद जो है इसका पिता जो था करमचंद गांधी जो था वह क्या करते, राजकोट के दीवान थे। पेशकार के रूप में, जैसे कोई जज जो बैठते हैं तो उसको किताब या बुक, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, पेशकार के रूप में जो उसको जमा करते हैं, तो उसका जो उसको जमा करते हैं और जमा देते हैं तो देखते हैं। तो उसका पिता का सपना था कि मेरा बेटा कहीं ना कहीं जो एक ना एक दिन इस गद्दी पे बैठे। तो उन्होंने ही क्या किया, अपने बेटा को जो है पढ़ाने के लिए गांधी जी क्या करते हैं, वकालत के पढ़ाई के लिए 1888 ईस्वी में, कब 1888 ईस्वी में जो है इन्होंने वायरस्टी करने के लिए लंदन चले जाते हैं। अब क्या करते हैं, जब लंदन के लिए चले जाते हैं तो इसका माता जो था इसको 3 सुझाव दिए थे। 3 सुझाव में ये कहे थे कि कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पहला में। दूसरा कहा था कि पराई स्त्री को बुरी नजर से नहीं देखना, और तीसरा में ये बोले थे कभी भी झूठ मत बोलना। ये बात जब कहने के बाद जो है गांधी जी जो है और दक्षिण अफ्रीका लंदन चले जाते हैं, कहाँ, वायरस्टी करने के लिए। अब जब वायरस्टी करने के लिए लंदन चल जाते हैं तो 1891 ईस्वी में, 3 वर्ष के बाद 1891 ईस्वी में गांधी जी वायरस्टी करके लौट जाते हैं। जब लौटने के बाद इन्होंने क्या करते हैं, पूरे जो है भारत में 2 वर्ष तक जो है इन्होंने भ्रमण करते हैं और पूरे घूमते हैं। इसका वकालत जो है उतना अच्छा नहीं चलते हैं। जब नहीं चलते हैं तो जिसके कारण इन्होंने क्या करते हैं, एक व्यक्ति था गुजरात का जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला कंपनी। उसका जो है एक केस, जो उसका केस चल रहा था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, दक्षिण अफ्रीका से चल रहा था। अब इन्होंने जब दादा अब्दुल्ला कंपनी आते हैं उसको केस जो देते हैं, तो गांधी जी सबसे पहले सोचा तो वकालत तो करके भी आए हैं, लेकिन मेरा जो है वकालत उतना अच्छा तरीका से नहीं चल रहा है। जब नहीं चलते हैं तब इन्होंने सोचा कि अब जो इससे अच्छा है कि इसका केस लेके दक्षिण अफ्रीका चल देते हैं। जब अब केस लेते हैं और लेने के बाद जो है ये क्या करते हैं, दक्षिण अफ्रीका चल देते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका जैसे ही जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, अब दक्षिण अफ्रीका में इसका कार्य देखते हैं क्या क्या दक्षिण अफ्रीका में था। दक्षिण अफ्रीका में अब क्या करते हैं, जब इसका केस दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लेके दक्षिण अफ्रीका चल देते हैं, और जाने के बाद जो है क्या करते हैं, ये प्रथम दर्जे के टिकट लेते हैं।
ट्रेन जो था उसका प्रथम दर्जे की टिकट लेते हैं। लेने के बाद वो ट्रेन पे चढ़ जाते हैं और जैसे चढ़ जाते हैं तो उस ट्रेन में ये अलाउड नहीं था कि कोई भी भारतीय जो है चढ़ सके। केवल जो उसमें ये अलाउड था केवल अंग्रेज ही उसमें चढ़े, केवल अंग्रेज। जब इन्होंने चढ़ जाते हैं, कुछ दूर जाते हैं, जाने के बाद जो है उसके बाद अंग्रेज देखते हैं, देखने के बाद इसको कहते हैं तुम भैया तुम जो है उतर जाओ उस ट्रेन पे से, तुम्हारे लिए ट्रेन नहीं है, तुम्हारे लिए ये ट्रेन नहीं है, तुम दूसरे ट्रेन से आना। कहा कि से काहे उतरेंगे, ये ट्रेन जो है टिकट लिए हैं तो काहे उतरेंगे, अब नहीं उतरते। जिसके कारण जो है गांधी जी का जो है एक जोहान्सबर्ग स्टेशन जो हीरा के नाम से प्रचलित है, उसके उस स्टेशन पे जो है इसका सामान को जो है फेंक देते हैं और फेंकने के बाद जो है गांधी जी जो है उतर जाते हैं और उतरने के बाद फिर क्या करते हैं, दूसरे जो है ट्रेन का टिकट लेते हैं और चल देते हैं। इस समय जो है गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे दक्षिण अफ्रीका के लिए, डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे और जैसे जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका में दे जाते हैं और जाने के बाद जो है वहां देखते हैं कि श्वेत और अश्वेत की भावना काफी बढ़ चुका, काफी था। मतलब काले गोरे की जो भावना था काफी जो बढ़ा हुआ था। काले को पसंद नहीं करते थे गोरे आदमी जो है, काफी ये सब जो है रीति रिवाज वहां चलते थे। और जो है किसी से विवाह जो अवैध माना जाता था, बल्कि जो ईसाई धर्म जो भी होते थे उससे जो है वैध माना जाता था, ये सब नियम था। उसके बाद जो है गांधी जी जो है कुछ देखते हैं और देखने के बाद जो है इन्होंने क्या करते हैं 1894 ईस्वी में, कब 1894 ईस्वी में इन्होंने क्या करते हैं एक पार्टी बनाते हैं जो कि जिसका नाम था नटालियन पार्टी। और नटालियन इस पार्टी के मदद से जो है लोगों को आक्रोश करने लगे, लोगों को उत्साहित करने लगे। ये काले गोरे भेदभाव ये सभी को जो है जब जानने लगे, जब इस पार्टी के माध्यम से और जो है लोगों जब जागरूक होने लगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं गांधी जी जो है 1903 ईस्वी में इन्होंने जो है एक पत्रिका निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन अखबार, जिसके माध्यम से लोगों को उत्साहित करने लगे। और इसके बाद जो है 1904 ईस्वी में इन्होंने 1904 ईस्वी में एक जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। 1904 ईस्वी में किसका, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं। ये सभी करने के बाद लोगों जो है गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में जानने लगे और इसको जो है इसका नाम प्रचलित होने लगा और लोगों में आक्रोश आने लगे। उसके बाद फिर क्या करते हैं गांधी जी जो है 1906 ईस्वी में, कब 1906 ईस्वी में गांधी जी जो है पहली बार जीवन में जो है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया गया था और लोगों को आक्रोश किया गया था, जिसके चलते जो है गांधी जी सहित कई भारतीयों को जेल जाना। जब गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका पहुंच, इसका प्रचार होने लगा गांधी जी के बारे में, तब इसके बाद क्या करते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्होंने गांधी जी से मिलने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं और दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उसको अपना जो है गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं और गुरु बनाने के बाद जो है और उसके बाद जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी के बाद जो है उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं वापस जो है भारत लौटते हैं। तो भारत आगमन, अब जीवन परिचय हो गया, दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी हो गया, उसके बाद जो है गांधी जी का जीवन जो है खत्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है भारत आगमन, अब जो है भारत आगमन में आइए, भारत आगमन में क्या सब करते हैं इन्होंने। फिर जैसे भारत आते हैं वापस 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं। 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी भारत आते हैं और आने के बाद जो है इन्होंने इसका जो राजनीतिक गुरु था गोपाल कृष्ण गोखले और उससे मिलते हैं। 1 वर्ष तक पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करने के बाद जो है ये क्या करते हैं, जब 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। 1916 ईस्वी में, कब 1916 ईस्वी में गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं और
करने के बाद जो है इसके बाद अनेक राजनेताओं जो था इससे लगातार मिलते थे। उस समय जो है चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हो चुका था। उस समय हमारे बिहार में चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, जिसके चलते जो अनेक राजनेता मिल रहे थे, और जैसे राजगोपाल शुक्ल, महादेव देसाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जो है मौलाना मजहरुल हक, जेपी कृपलानी, ये सभी प्रयास करते थे चलिए जो है हुजूर आपको जो है चलिए जो है बिहार में इस तरह का चंपारण सत्याग्रह है। लेकिन जो है ये सब कहते थे फिर चले आते थे, ये सब कह के फिर लौट जाते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जिसका नाम था राजगोपाल शुक्ल, इन्होंने बताया जा रहा है कि जब यदि यहाँ तक कि यदि खाना खाते थे तो वहां बैठ जाते थे और बोलते थे क्या हुजूर एक बार बिहार चलिए ना, ऐसे बोलते थे। यहां तक कि बताया जा रहा है कि लेटरिन जब जाते थे तब वहां भी बैठ के एक बार कम से कम बोल दीजिए कि हाँ जाएंगे। तो उसके अब पूछा जाता था, उसके बाद जो है तो उसके विशेष आग्रह पे जो है गांधी जी चंपारण आते हैं। उस समय जो चंपारण सत्याग्रह जब प्रारंभ होता है 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में चंपारण प्रारंभ होते, चंपारण सत्याग्रह। अब आते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में जानते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था। आइए, इस चंपारण सत्याग्रह जो था कि चंपारण सत्याग्रह या उसी को गिरमिटिया प्रणाली कहते, उस समय जो है हमारे जो है बिहार में यह नियम कर दिया गया था कि यदि कोई भी किसान जो है यदि 20 कट्ठा खेत कर रहा है, यदि कोई भी किसान 20 कट्ठा खेत कर रहा है तो उसको जो है 3 कट्ठा खेत नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। यदि कोई किसान 20 कट्ठा खेती कर रहा है तो उसको 3 कट्ठा खेती अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको 3 कट्ठा खेत का जो है नील का खेती ही करना पड़ेगा। जिससे जब 3 कट्ठा नील की खेती करते थे तो उससे क्या होता था, खेतों की जो है उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाता था, खेतों की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाता था, जिसके चलते अगले वर्ष जो है उसमें उपज लगाते थे कोई भी तो उसमें उपज अच्छा तरीका से होता था नहीं। लेकिन जो किसान था महाजन से जो कर्ज लेता था उसको जो है उसमें उपज होता नहीं तो उसको कर्ज अदा नहीं कर पाते थे। जब कर्ज अदा नहीं कर पाते थे तो उसके बाद क्या करते थे, महाजन जो है इसका किसानों का जमीन जो है हड़प लिया करते थे। यही था 3 कट्ठा प्रणाली। उसके बाद जब गांधी जी इसमें आते हैं और आने के बाद जो है इन्होंने जो है 800 किसानों का फाइल तैयार किए। किसानों का फाइल जो है सभी से दस्तखत कराते हैं और कराने के बाद जो है इन्होंने उस समय जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर था, उस समय भारत का जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड गवर्नर था, उसको जो है पेश करते हैं। और करने के बाद जो है उन्होंने क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और कमेटी बना के जो है उसको भेज देते हैं। और भेजने के बाद जो है उसको जांच के लिए भेज देते हैं। और जांच के भेजने के बाद उन्होंने क्या करते हैं, देखते हैं कि ये सही बात है, बिहार में जो है इस तरह का जो है घटना हो रहा है। तब उसके बाद जो है चंपारण गिरमिटिया प्रणाली और जो है जिसको कहते हैं 3 कट्ठा प्रणाली, इसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद जब खत्म हो गया तो उसके चलते जो है एक व्यक्ति था, सत्याग्रह जब सफल होने के बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे जो है महात्मा की उपाधि देते। किसको, इससे पहले जो था गांधी जी का जो है इसमें महात्मा नहीं लगा हुआ था। लेकिन जैसे ही चंपारण सत्याग्रह सफल होते हैं उसके बाद जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महात्मा की उपाधि देते हैं। अब महात्मा की उपाधि देने के बाद जो है फिर क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को बदले में उसके महात्मा गांधी जी ने उसे गुरुदेव की उपाधि देते हैं। और जैसे उपाधि देने के बाद फिर क्या करते हैं, इस समय क्या हुआ था, हमारे जो है भारत में जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। इस समय भारत में जो है प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो चुका था। और प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी को जो है अंग्रेजों जो है कहने लगे कि यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं, यदि आप प्रथम विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको आजादी कर देंगे, आजादी दिला देंगे। जिसके चलते गांधी जी जो है और सभी लोगों को जागरूक करने लगे क्या कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना है।
कौन? गांधी जी कहने लगे कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देना है, जिसके चलते इसे सेना में भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से जाना लगा। किसको जाने लगा? गांधी जी को। और उन्होंने क्या करते हैं, बताया जा रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध में काफी जो है भारतीय सेना एक्टिव हुए, तब उसके बाद जो है अंग्रेजों ने है जो अपना सेना को जो है प्रथम विश्व युद्ध में नहीं भेजते हैं और भारतीयों को भेज देते हैं। इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध में काफी भारतीय सैनिक मरे थे और मरने के बाद जो है इसी के यादगार के लिए इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, जिसका 1921 ईस्वी में इंडिया गेट का निर्माण किया गया था, जिसमें जो है प्रत्येक 24 घंटा जो है 24 घंटा जो है दिया की घी का दिया जलते रहता है। उसी के अज्ञात के मकबरा के नाम से उसे जाना जाता है, इंडिया गेट को। तो जब ये सब होने के बाद जो है क्या हुआ था कि अंग्रेजों प्रथम विश्व युद्ध में जो है करों में जो है हर एक चीज में जब वृद्धि कर देते हैं, उसके बाद जो है क्या करते हैं, मिल मजदूर आंदोलन आते हैं। कब? 1918 ईस्वी में। कब? 1918 ईस्वी में मिल मजदूर आंदोलन आते हैं। जब हर एक चीज में वृद्धि होने के बाद जो है, जब उसके बाद जो वृद्धि होने के बाद क्या करते थे, मजदूर जो था इन्होंने क्या करा, 35% बोनस की मांग करने लगा। कितना? 35% जो है बोनस की मांग करने लगा। जो कि मिल मालिक का नाम था अंबालाल साराभाई। इन्होंने जो है मांग को, किसानों को जो भी मजदूर का जो था उसका जो है स्वीकार नहीं करते थे, जिसके चलते गांधी जी जो है इसमें भाग लेते हैं और कहा यदि आप इस 35% तो स्वीकार नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अनशन करेंगे। और जिसके चलते जो है नहीं मानते हैं। मानने के बाद जो है क्या करते, गांधी जी जो है 15 मार्च 1918 ईस्वी को जो है गांधी जी जो है क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद जो है इसका एक बहन था, इसका मिल मालिक का एक बहन था जिसका नाम था अनसुईया साराभाई। इन्होंने जब गांधी जी जब बैठ जाते हैं, सभी जब जो है मजदूर बैठ जाते हैं, तो उसका बहन भी क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। और अनशन पे बैठने के बाद है, जाहिर सी बात है, जिसका जो है भाई इतना अमीर हो लेकिन उसका बहन अनशन पे बैठ गया तो उसको तो मानना पड़ेगा ही। तो उसके चलते जो है 35% जो था बोनस जो था इसको मान जाते हैं। कौन? अंबालाल साराभाई जो है मिल मालिक मान जाते हैं। और मानने के बाद जो है इसके बाद जो है खेरा आंदोलन होता है। खेरा आंदोलन जो है 1918 ईस्वी में ये भी हुआ था। ये भी किसानों की समस्या थे। इसके बाद क्या करते हैं, आते हैं रॉलेट एक्ट। आइए रॉलेट एक्ट के बारे में बताने वाले हैं। रॉलेट एक्ट को आप लोग जो है सही तरीके से समझिएगा। रॉलेट एक्ट में कुछ जो आप लोगों को जो है कहानी टाइप से बताने वाले हैं। आइए देखते हैं रॉलेट एक्ट कब आया था, 1919 ईस्वी में। ये क्या था, जब लोगों में आक्रोश आने लगा किसे, आजादी का बिगुल बज रहा है। किसका? आजादी का बिगुल बज रहा है। तो उस समय जो है जब आजादी का बिगुल बज रहा है तो अंग्रेजों ने यह दिमाग लगाया कि कौन ऐसा नियम लाए कि ताकि जो है भारतीयों को जो है शांति करे। तब उसके बाद जो है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में लाते हैं, जिसके चलते जो है ना अपील ना दलील ना वकील, ना अपील ना दलील से युक्त एक कानून था जिसे काला कानून या ब्लैक हुड के नाम से जाना जाता है। जिसके चलते क्या करता था, कोई भी व्यक्ति कभी भी जाते थे तो उसको क्या करते थे, गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए जाते। उसका कोई भी सुनवाई नहीं होता था। और नहीं होने के बाद जो है तब क्या करते, लोगों में जो आक्रोश आने लगे तो दो व्यक्ति था, पंजाब का 2 ब्रिगेडियर व्यक्ति था जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल। इसको जब ये दोनों भाई जब विरोध करते हैं तो विरोध करने के बाद जो है अंग्रेजों जो है इसको 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो है इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जो है कोई भी आज जो अपने लिए लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किए थे, अपने देश के लिए लड़े थे और देश को जो है कुछ बढ़ाने का कार्य किए थे, देश के हित के बारे में करे थे। जिसके चलते लोगों में आक्रोश आने लगे और आने के बाद जो है इसको जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद जो है इसको कब
तो जब लोगों में आक्रोश आने लगा तो अंग्रेज सोचा कि अंग्रेजों ने कहने लगे कि इसका बैठक जो होगा 13 अप्रैल, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, 1919 ईस्वी को इसका बैठक जो होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इसका बैठक होगा, जो जलियांवाला बाग में, जो कि जलियांवाला बाग जिसका संपत्ति था, जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, उसमें जो है इसका बैठक होगा। अब क्या करते थे, जब लोगों में जो है कहा कि इसका बैठक होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, तो लोगों जो है उसको देखने के लिए गांव से चल दिए, और जाने के बाद जो है गांव से चलते रहे। और उसके बाद जो उस समय तो सवारी इतना प्रचलित नहीं था, सवारी नहीं था कि लोगों जो है इसको जो है क्या करते हैं, ट्रेन से तुरंत जाते आ जाते, लेकिन जो है आदमी पैदल चलते थे। यदि खाने पीने का सामान होता था तो अपने कंधे पे लेके, और जो है सत्तू जो भी होता था अपने हिसाब से वह चल दिए। और जाने के बाद जो है, इससे पहले क्या था, 13 अप्रैल को जैसे इससे पहले जो है उसमें उसका जो है एक व्यक्ति था ओ डायट, पहले जो था ओ डायट रहता था। कौन? ओ डायट रहता था। कौन रहता था? ओ डायट रहता था। लेकिन वह जो था थोड़ा कम क्रूर व्यक्ति था, लेकिन उसको जो है सुबह ही 13 अप्रैल को जैसे हटाने के बाद आर डायट को जो है नियुक्त कर देते हैं। आर डायट जो है ये क्रूर व्यक्ति था। आर डायट क्या था? क्रूर व्यक्ति था। इन्होंने क्या करते हैं, सुबह में ही अनाउंस, जब काफी लोगों जो है उसमें जलियांवाला बाग में काफी लोगों जो है एक्टिव हुए, और जो है तो सुबह में ही अनाउंस कर दिया गया कि जो है यहाँ पे जो है बैठक नहीं होगा, यहाँ पे बैठक नहीं होगा। लेकिन जो है आदमी जैसे कुछ चले जाते हैं, तो जाने के बाद जो थोड़ा दूर बसते हैं, तो वो सोचता, कुछ आदमी जब लौट के आए तो बोला कि इसे यहाँ बैठक नहीं, अब नहीं होगा, तो चलिए। लेकिन जो कुछ आदमी जैसे, चलो भाई इतना दूर से आए हैं तो कुछ देख लेते हैं उसमें कैसा जगह था, कैसा क्या है। तो कोई आदमी जब चले जाते हैं तो काफी बताया जा रहा है कि काफी आदमी जो उसमें एकत्रित हुए थे, काफी आदमी जो है झुंड में आए थे। लेकिन जैसे आने के बाद जो है आर डायट क्या करते हैं, चारों बगल से उसको, कब? चारों बगल से उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद जो है चारों तरफ से जो है गोली चला देते हैं। और चलाने के बाद जो है बताया जा रहा है कि आदमी इतना जो है उसमें मरे, लेकिन एक उसमें कुआं था, एक कुआं था को जब चारों बगल से गोली चलने लगे, तो उसके बाद जो कोई आदमी, जो एक दो आदमी जो है अपनी जान को बचाने के लिए कुआं में कूद जाते हैं। लेकिन कुआं में जो है कूदने के बाद जो है बताया जा रहा है कि इतना आदमी कूदे कि कुआं भर गया, इस आदमी से कुआं भर गया। लेकिन कुछ देर के बाद जो है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, लेकिन उस साइड से देख रहा था ये सब जो है रीति रिवाज को, ये सब जो है देख रहे थे। और देखने के बाद वह बच्चे क्या करते हैं, जब ये सभी जो है मामला खत्म हो जाते हैं, कुछ देर के बाद सभी चले जाते हैं। जाने के बाद वो छोटा सा बच्चा जो है उतर के आते हैं, 10 वर्ष का बच्चा था, वो आते हैं। और आने के बाद जो है वहां से एक मुट्ठी जो है मिट्टी लेते हैं, और वह तिलक लगाते हैं, और तिलक लगा के वह शपथ लेते हैं, जब तक मैं आज डाइट को खत्म नहीं करूंगा तब तक मैं चैन का नींद नहीं सोएंगे। लेकिन जो है कुछ दिन के बाद जो है आज डाइट जो है चले जाते हैं लंदन, और जाने के बाद जो है फिर क्या करते हैं, जाते हैं और एयरपोर्ट जैसे जो एक बुक लेते हैं, और एक सिक्सर लेते हैं। लेने के बाद जो उस बुक में जो कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग करने के बाद जो उसमें एडजस्ट करके उसके बाद चल देते हैं। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो उसके बाद जो है कहता है कि इसमें क्या है बुक में, तो बोलते हैं कि इसमें जो है कुछ नहीं, बुक है केवल। उसके बाद चले जाते हैं। जाने के बाद जो वह क्या करते हैं, उसके बाद अब वहाँ पे लंदन जाने के बाद उसको जगह जगह ढूंढने लगे। किसको? आर डाइट को, जिसका बच्चे का नाम जो था उधम सिंह था। वो उधम सिंह जो उसको ढूंढने लगे, और ढूंढते उसको ढूंढते रहते, लेकिन कभी भी नहीं मिलते थे। लेकिन जो है उससे घर से फोन आता था कि क्या हुआ, घर से फोन आता था कि क्या हुआ, तुम्हारा वायरस अभी तक पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो बोलता है थोड़ा सा बचा हुआ। बताया जा रहा है कि ऐसा कि उन्होंने 40 वर्ष तक उसको ढूंढते रह जाते हैं, 40 वर्ष तक ढूंढते रहते हैं। और जैसे ढूंढने के बाद जो है एक रोज जो है क्या करते हैं,
वह थाना से जो है 8 डायरेक्ट जो है बुलेट से निकलते हैं। तो इसको जो है ये जो बच्चे जो है उधम सिंह जो था उसको देख लेते हैं और उस समय उसका प्रतिबिंब इतना बना हुआ था कि वह भी इतना वृद्ध हो चुका था, तब भी उसको पहचान लेते हैं। और पहचानने के बाद जो कहते हैं कि एक साइकिल वाले जा रहे थे, उससे पूछते क्या 8 डायरेक्ट यही है? कहा हाँ 8 डायरेक्ट यही है। तो उसके बाद जो है निकालते हैं सिक्सर, उसके बाद उसको जो है ठोकते हैं। ठोकने के बाद जो वह गिरते हैं तो ऐसे ऐसे झड़फड़ाते हैं और झड़फड़ाने के बाद थोड़ा दूर भागते हैं उधम सिंह, और भागने के बाद जो है उसको कहते हैं कि यदि आज इसको छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है इससे बड़ा और कांड कर सकता है। उसके बाद जो है उधम सिंह जो है वो बच्चे जो है आते हैं नजदीक, जो भी बचा हुआ था उसको जो है सामने से उसको जो है सभी खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद मर जाते हैं। मरने के बाद जो है उधम सिंह को पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद जो है वहीं पे उसको जेल कर देता है। उसके बाद जो सोचा कि यहीं पे इसको फांसी देते हैं, लेकिन उसको फांसी नहीं दिया गया। फिर बाद में जो उसको भारत लाया गया, यहीं पे आप फांसी दे दिया गया। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? आई होप यू अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो ओके, जय हिंद, जय भारत।